तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये आपको दे रखा है cot x cot y इज इक्वल टू 2 और ये आपका cos x प्लस वाई अपॉन cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3 हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, हम इसको हम लेकर के चलेंगे। तो ये है आपका cot x cot y इज इक्वल टू 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, cot x है तो इसे हम लिख लेंगे cos x अपॉन sin x इंटू और ये आपका cos y अपॉन sin y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। हम इसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब देखिए ये जो आपका टर्म है cos x cos y और sin x sin y, इसको हम सिंगल एक टर्म मान के चल रहे हैं, हम इसको एक टर्म मान करके चल रहे हैं। अब देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो क्या होगा, यूज कंपोनेंडो डेंडो थ्योरम। तो देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम होती क्या है आपकी, लेट सपोज अगर मान लीजिए आपको a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये अगर आपको दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और जरूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसका अगर रेसिप्रोकल भी ले लें तो भी जो आपके टर्म्स हैं वो आपके क्या होंगे, वो कैसे होंगे, आपके बराबर होंगे। तो ये आपका, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और ये आपका इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos x cos y, और ऊपर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहां पर हमें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला हमें चाहिए। देखिए जब भी हम क्वेश्चन हम प्रूफ कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। हालांकि करने को हम ये कर सकते हैं कि हम प्लस कर दें और बाद में जो फाइनल एक्सप्रेशन आए उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो भी हमारा ये आ जाएगा। लेकिन हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये चीज यहां से दिखाई दे रही है कि हमें ऊपर प्लस चाहिए, तो हम यहीं पर हम क्या करेंगे कि हम इसको यूज करने की बजाय हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे, ये आपका cos x cos y माइनस sin x sin y। अब आप नीचे आप ये भी देख रहे हैं कि यहां पर हमारा 1/3 आ रहा है, तो 3 क्या कैसे आएगा, देखिए 2 में हमें एक बार हमें 1 ऐड करना होगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, 2 में 1 ऐड करेंगे, लेकिन ऐड नीचे हो रहा है तभी तो 1/3 आ रहा है। तो इसका मतलब नीचे ऐड करना है, ऊपर सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर हमने इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया है। और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा cos x cos y माइनस प्लस sin x sin y इक्वल हो जाएगा, और ये आपका 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन में ये आपका पूरा है cos x cos y प्लस sin x sin y, और ये आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो आपको ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये cos x cos y sin x sin y, माइनस बीच में है तो ये आपका हो जाएगा cos x प्लस y, और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा
डिनोमिनेटर में आपका है ये cos x cos y प्लस sin x sin y, तो ये आपका हो जाएगा cos x माइनस वाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3। तो बस यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हम कर चुके हैं। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, यहां पर आप लिख दीजिए हेंस प्रूफ। बस यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। ये हमको यहां से प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि दिया हमें ये है tan a इज इक्वल टू m tan b। तो ये आपका क्या होगा tan a इज इक्वल टू m tan b। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका है tan a अपॉन tan b, और इसे हम क्या लिख सकते हैं m। तो m है ये हमारा, तो हम इसे m अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम यूज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। क्या होती है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, और a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ये हम लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिखेंगे, ये आपका है tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b, और ये आपका क्या हो जाएगा m माइनस वन अपॉन m प्लस वन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a प्लस माइनस, और ये आपका हो जाएगा साइन b अपॉन कॉस b, और इसे भी हम करेंगे साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन b अपॉन कॉस b। ये आपका इक्वल हो जाएगा m माइनस वन अपॉन m प्लस वन के। तो यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको डिनोमिनेट, जब आप इस पूरे में एलसीएम लेंगे तो आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा कॉस ए कॉस बी, और ऊपर आपको मिलेगा साइन ए कॉस बी माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी, और ये आपका है m माइनस वन अपॉन m प्लस वन। इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस, और ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा। देखिए अब इसमें कॉस ए कॉस बी ये आपका टर्म आप जब काटेंगे तो आपका कट जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में ये हमारा है साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल हो रहा है किसके, m-1/m+1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी, ये आपका हो जाएगा m-1/m+1 के, जो हमें प्रूफ करना था। तो बस यही आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। अब देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा दे रखा है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई दे रखा है, और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन गामा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, हम इससे स्टार्ट करके हम लोग चलेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू x अपॉन वाई, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, यूज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी अगर है, तो आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी, ये हम लोग करेंगे। तो देखिए उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस, और ये आपका साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका, देखिए इसके डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो ऊपर आपको मिल जाएगा, ऊपर आपको मिलेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में हमारा इधर पे आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, और ये आपका कॉस बीटा हो जाएगा, तो ये आपका होगा, ये आपका कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये आपका है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इससे आपका ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये आपको मिल जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये आपका क्या होगा,
ये आपका x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये आपका साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन, और ये जो आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट, और ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर है, गामा के बराबर है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, और ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन गामा। बस यही आपका फाइनल रिजल्ट है और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये बात यहां से प्रूफ हो जाती है, तो हेंस प्रूफ।